पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताएं कि एनडीए में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ से सीट को लेकर एक डिमांड लिस्ट दे दी गई है। और इस डिमांड के सामने आने के बाद बीजेपी और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। ऐसे में देखिए, अंदर खाने से अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू अपनी अपनी सीटों में कटौती करने के लिए तैयार है, ताकि बाकी दलों को खुश किया जा सके, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं एनडीए में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही इसे लेकर कोई औपचारिक बैठक की गई है। एक तरफ चिराग पासवान है जो अकेले ही मैदान में हुंकार भर रहे हैं, 243 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी चिराग पासवान को नासमझ बता रहे हैं। यानी इतना तो तय है कि एनडीए के अंदर खाने इस वक्त ऑल इज वेल नहीं है, और यही वजह है कि पार्टी नेताओं के सुर बदले हुए हैं। लेकिन अब देखिए, एनडीए और सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार और साथ ही बीजेपी इस बार नुकसान उठाने को तैयार है। एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसे लेकर पार्टी आलाकमान से लगातार चर्चा हो रही है और एक बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो विधानसभा चुनाव में 6 से 10 ज्यादा सीटें जेडीयू लड़ सकती है और आखिरी वक्त में 3 से 4 सीट ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऐसे में आपको बताएं कि इस वक्त लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 17 सीटों पर लड़ा था, जेडीयू ने 16 ने, लोजपा ने 5 पर और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से एक या 2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो जेडीयू 102 से 103, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग की एलजेपी रामविलास को 25 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। ऐसे में 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 74 सीट पर जीत मिली थी। जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटों पर जीत हासिल किया था। वहीं हमने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे और 4 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसके साथ ही मुकेश सहनी 13 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा था और 4 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में देखिए, इस बार फेर बदल किए जा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का ट्रेंड विधानसभा में रहा, तो 15 साल बाद जेडीयू एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर सकती है। ऐसे में देखिए, सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय किया जा रहा है। बिहार की 40 लोकसभा के भीतर पड़ने वाले 243 विधानसभा सीटों के आंकड़ों को अगर हम देखें, तो 74 ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू को बढ़त मिली थी। वहीं भाजपा 68 सीटों पर अपनी बढ़त बना पाई थी। ऐसे में लोजपा रामविलास विधानसभा की 29 सीटें और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर बढ़त में थी, और यही वजह है कि इस बार उन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सीट का बंटवारा किया जा सकता है। इस चुनाव में बीजेपी जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इतना तो तय है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं विधानसभा चुनाव में इसके
उलट में यानी जेडीयू ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी, उससे कम सीट पर बीजेपी और उसके बाद बाकी दलों के बीच सीट का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन सभी को साथ लेकर चलना भी ये एक अहम जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए, क्योंकि अंदर खाने लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे बयान के बाद एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। चिराग पासवान की हम बात करें या फिर जीतन राम मांझी की, दोनों ही मीडिया के सामने आकर एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और यही वजह है कि इसका नुकसान बीजेपी और नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त आलाकमान लगातार गहन चिंतन और मंथन कर रहा है कि आखिर कैसे विधानसभा चुनाव 2025 में सीटों का बंटवारा किया जाए। हालांकि देखना होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है और कितनी सीटों पर सहमति बन पाती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है और यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक ना तो कोई औपचारिक बैठक हुई है और ना ही कोई कुछ भी सीट बंटवारे पर बोलने के लिए तैयार है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।